आखिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम लेकर बीजेपी पर क्यों भड़के कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत? प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर ऐसा क्या बोला कि अशोक गहलोत को देना पड़ गया बड़ा बयान? लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच आखिर अशोक गहलोत ने क्यों कहा भ्रम पैदा कर रहे हैं बीजेपी समर्थक? आइए जरा आपको इस वीडियो में बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा था, जिस पर कि अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए उन्हें कथित तौर पर बीजेपी का समर्थक बता दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया। आपको बता दें, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हाल ही में दावा करते हुए नजर आए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत रही है, 2019 से ज्यादा सीटें बीजेपी लाएगी। प्रशांत किशोर ने कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि एनडीए का आंकड़ा इस बार 400 पार नहीं रहेगा और ना ही बीजेपी 370 लाने वाली है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटें हासिल करने में सफल रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी 400 पार का नारा लेकर काम कर रही है। प्रशांत किशोर के इसी बयान पर अब अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा है कि मतदान में मतदाताओं का मूड भांपने के बाद बीजेपी हताश हो गई है। उन्होंने अपने समर्थकों, राजनीतिक विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों को बीजेपी के पक्ष में भ्रम करने के लिए लगा दिया है। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि चुनावों में जनता का रुख देखकर बीजेपी अब पूरी तरह हताश है। बीजेपी ने अपनी सभी नेताओं, समर्थकों और सिंपैथाइजर्स को एक ही भाषा में काम करने के लिए निर्देश दे दिए, जिससे वो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने का दावा करते रहें और जनता के बीच में भ्रम की स्थिति बनी रहे। इसी कारण प्रशांत किशोर सहित तमाम राजनीतिक विश्लेषक, अर्थशास्त्री, पत्रकार द्वारा भविष्यवाणियां इस वक्त बाढ़ में दिखाई पड़ रही हैं। ये सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट जो कि लगातार सुर्खियों में रही। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो पेट्रोल डीजल की जीएसटी के दायरे में लाकर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर लगाम लगा देगी। वहीं अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की इन चुनावों में बुरी हालत होने के कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेता लायबिलिटी बने, जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण ही बन रही है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में असल मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आधारित जो कैंपेन था वो नहीं किया। मोदी जी को इस चुनाव में अपने 10 साल के तथाकथित उपलब्धियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर, कृषि कानून, पीएसयूज, निजीकरण, सरकारी तानाशाही, इन सब का विरोध करने वाले पत्रकारों और छात्र नेताओं पर एनएसए, पेट्रोल डीजल के 100 से पार होना, सिलेंडर 1100 रुपए होना, बैंक लोन की ईएमआई बढ़ाना, ये सारे कैंपेन करने चाहिए थे। आखिर जनता को उन्हें अपनी इन उपलब्धियों को तो गिनाना चाहिए, जिससे जनता इन्हें ध्यान देकर वोट कर सके। बहरहाल अशोक गहलोत का ये ट्वीट लगातार उस समय उन सुर्खियों में बना हुआ है जब प्रशांत किशोर जगह जगह मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते दिखाई पड़ रहे हैं। साक्षात्कार में लगातार वो बीजेपी की सरकार आने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो दावे बीजेपी कर रही थी 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, वो फिलहाल ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। ये चुनावी रणनीतिकार का आकलन है। स्पष्ट स्थिति क्या होगी ये 4 जून को पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।